तो सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो, इफ यू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, तो वील गेट ग्रॉस प्रॉफिट। हमको क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सो दिस प्रॉब्लम डज नॉट इवन हैव ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहीं पे हम निकाल लें क्या? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स minus COGS. What is COGS? Cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold. So sales minus cost of goods sold is 2,70,000 minus 180. That comes to how much? So your gross profit is 90,000 and 90,000 will be divided in which ratio? 90,000 को आप कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? सेल्स रेशियो। तो यहाँ पे लिख दिया 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। पहला एडजस्टमेंट सेल्स रेशियो सैलरी से रिलेटेड है। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू सैलरी। Company occupied additional space from 1st July for which rent was 300 per month. So rent से related adjustment number 2. 50% of the selling expenses are fixed. अगर selling expenses आपको बोल दिया fixed है, तो मतलब वो फिर time ratio में जाएगा। Purchase consideration was agreed at 50,000. It was settled on 1st April 2016 with interest at 12% per annum. Interest दिया नहीं, हाँ दिया है ये। इससे रिलेटेड है आपका एडजस्टमेंट नंबर 4। Interest. Company borrowed 1 lakh at 12% per annum to pay PC and working capital. तो यहाँ पे आपको वर्किंग है बहुत सारा। सेल्स और सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है। both is या एडजस्टमेंट नंबर 1। स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? अभी जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उनका तो देख ले क्या करना है। डेप्रीसिएशन विच रेशियो? डेप्रीसिएशन विच रेशियो? टाइम रेशियो। ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पोस्ट। बाकी तो सब एडजस्टमेंट्स है। The company was able to double the average monthly sales from 1st April. कंपनी का सेल्स जो है अप्रैल से डबल हो गया है। आपका ईयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च तक। जनवरी से लेके मार्च तक। तो पहले सेल्स रेशियो करते हैं। आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी।
ये सब अब आपको दिया क्या है, देखो सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से डबल हो गई, अप्रैल से डबल हो गई मतलब उससे पहले सिंगल थी। अगर मैं बोल रही हूँ सेल्स अप्रैल से डबल हो गई मतलब उससे पहले सिंगल थी, यस नो? यस मैम। अप्रैल से डबल मतलब अप्रैल से मैं लिखूंगी 222 मंथली बोला है इसके लिए हर मंथ में, और उससे पहले 1, ठीक है। अभी ये लिखने के बाद हमको इसको डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में। आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है अप्रैल, आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, अप्रैल। सो अप्रैल से आपका पोस्ट पीरियड चालू होता है, अप्रैल से क्या चालू होता है, पोस्ट पीरियड। ये आपका पोस्ट है और जनवरी फरवरी मार्च आपका प्री है। तो how much is your sales in pre incorporation period and how much is your sales in post incorporation period? प्री में कितना सेल्स और पोस्ट में कितना सेल्स? 3 and प्री में 3, करेक्ट, और पोस्ट में 2 12 24 होता है ना, यस। So your sales ratio is 1:8. Sales ratio is 1:8, करेक्ट है? Yes. यस, क्लियर है? अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, उसी एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे। बट सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। सैलरी के लिए क्या बोला है, सैलरी ट्रिपल हो गया। सैलरी कितना हो गया, ट्रिपल, मतलब पहले 1 था तो अप्रैल से कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। तो यहाँ पे मैं सैलरी ले लेती हूँ, सैलरीज अप्रैल से ट्रिपल हो गया। और उससे पहले कितना था, वही 1 तो प्री में सैलरी कितना और पोस्ट में कितना, प्री इज टू पोस्ट, प्री में कितना और पोस्ट में कितना सैलरी, सैलरीज प्री में कितना और पोस्ट में कितना, प्री में 3, पोस्ट में 36, 3 12 36, yes. So your ratio will be, सैलरी के लिए your ratio would be 1:12, yes no? Sales ratio is 1:8. Salaries के लिए it is 1:12. Any doubt till here? Anyone? किसी No, को ma'am. कुछ डाउट है? Now rent. रेंट ध्यान से देखना। कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई, कंपनी ने जुलाई से एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया और उसके लिए कंपनी ने एडिशनल रेंट पे किया 300 रुपीज। मतलब जितना स्पेस था पहले उतना स्पेस तो है ही है, उसके अलावा जो एडिशनल स्पेस लिया जुलाई से उसके लिए एडिशनल रेंट पे किया 300। सो एडिशनल रेंट अगर हम जुलाई से 300 पे कर रहे हैं, this is my rent
फ्रॉम जुलाई आई हैव ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस, तो एडिशनल स्पेस के लिए माय एडिशनल रेंट इज 300। तो ये एडिशनल रेंट जो है वो कौन से पीरियड का है, प्री का है या पोस्ट का है? ये जो एडिशनल रेंट मैंने 300 पे किया, ये प्री का है या पोस्ट का है? पोस्ट का। यस, ये जो पोस्ट का रेंट है, एडिशनल रेंट पोस्ट का है, कितना कितना? $2,700। मैंने जुलाई से सारे मंथ्स का टोटल किया तो मेरा पोस्ट का रेंट इज 2,700। यस नो? Yes, ma'am. यस मैम। अभी हम लोग आते हैं रेंट कितना पे किया टोटल। रेंट टोटल इज, रेंट का टोटल अमाउंट है 8,700। उसमें से पोस्ट में जो एडिशनल रेंट पे किया इसमें से 2,700 पोस्ट का है, बराबर। बचा हुआ 6,000 बैलेंस, 6,000 प्री का नहीं है। बैलेंस 6,000 जो है वो प्री का नहीं है, वो प्री और पोस्ट दोनों का है। इट इज नॉट प्री, इट विल बी फॉर प्री एंड पोस्ट बोथ। 6,000 जो बचा दैट विल गो इन द टाइम रेशियो, दैट इज 1:4। क्यों? क्योंकि पहले का स्पेस जो था वो तो आपने लास्ट तक यूज किया है ना, ये तो एडिशनल है, एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा पोस्ट में चला गया। लेकिन ये जो 6,000 है ये तो पूरे साल का नॉर्मल रेंट है, that will be divided in the ratio of 1:4. I think that comes to 1,200 and 4,800. Yes, no? आपका टाइम रेशियो, रेंट नॉर्मली गोज इन टाइम रेशियो एंड टाइम रेशियो इज 1:4। सो वो 6,000 को 1:4 में डिवाइड किया तो 1,200 and 4,800. सो प्री का रेंट इज 1,200 एंड पोस्ट का रेंट इज 7,500. This is rent. Got it? Got it, Yes, ma'am. everyone? हमेशा शॉर्टकट मत मारो, इतना पोस्ट का तो बचा हुआ प्री का नहीं, बचा हुआ पूरे पूरे पीरियड का रहेगा एंड इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। अभी सेलिंग एक्सपेंसेस, 50% ऑफ द सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस 50% फिक्स्ड, इसका मतलब 50% वेरिएबल। इसका मतलब अगर 50% फिक्स्ड है मतलब बचा हुआ 50% वेरिएबल है। यस और नो? Yes, ma'am. अभी टोटल आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 18,000। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस आर 18,000। इसमें से 50% फिक्स मतलब 9,000 और 50% वेरिएबल मतलब 9,000, तो टोटल हो गया 18। यस नो? अब इसको डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में।
जो फिक्स्ड है वो टाइम रेशियो में जाएगा। वो कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो 1:4। 1:4 जो 9,000 है फिक्स्ड वाला, और जो सेल्स रेशियो में वेरिएबल है वो सेल्स रेशियो में जाएगा विच इज 1:8। गेटिंग इट? समझा नहीं? जो वेरिएबल है उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे और जो फिक्स्ड है उसको टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। करो 9,000 को 1:4 में डिवाइड करो, कितना होता है? 1,800 एंड 7,200 1,800 एंड 7,200, एंड जो वेरिएबल है वो होगा 1,000 एंड 8,000। करेक्ट है? सो आपका प्री का सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी 2,800 एंड पोस्ट का वुड बी 15,200। Got it? Yes, no? Yes, ma'am. हमेशा याद रखो जब भी कोई एक्सपेंसेस बोले ना फिक्स्ड है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो टाइम रेशियो में जाने वाला है। और अगर आपको बोल दिया कोई एक्सपेंसेस वेरिएबल है, मतलब वो सेल्स रेशियो में जाएगा। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब लास्ट पार्ट, एक ही एडजस्टमेंट रह गई है जो मेन है। इंटरेस्ट। Purchase consideration was agreed at ₹50,000. It was settled on 1st April. 1st April कौन सा डेट है? Date of incorporation. कॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के डेट पे पीसी सेटल कर दिया गया विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पीसी date of settlement is 1st April 2016. Amount is 50,000 at the rate of 12% per annum. For how many months? For how many months? जनवरी को बिजनेस एक्वायर किया, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 ही महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 ही महीने होते हैं। 3 डिवाइड बाय 12 करो, कितना होता है? कितना होता है? 16 इंटरेस्ट का वर्किंग है। कितना आया? दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5। ये वर्किंग नोट नंबर 4। हाँ बोलो, कितना इंटरेस्ट आया? 1,500। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है? द कंपनी बोरोड, ये कंपनी ने बोरो किया, क्लियरली लिखा है कंपनी ने बोरो किया है 1st अप्रैल को। कंपनी 1st अप्रैल को बनी ना, तो कंपनी ने बोरो किया 1 लाख 12% पर एनम के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कंपनी, ये लोन लिया 1st अप्रैल से
1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक। अब मुझे कैसे पता चला 31 मार्च 2017 तक? क्योंकि कंपनी ने लिया है तो स्टार्ट से लेके एंड तक लेगी। कितना लोन लिया है? 1 लाख एट द रेट ऑफ 12%। 12% पे ही लिया है ना? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल से लेके मार्च तक। अप्रैल से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स पूरे होते हैं। 12 मंथ्स पूरे होते हैं। अप्रैल टू मार्च इज 12 मंथ्स इंटू 12 अपॉन 12 कितना होता है? 1 लाख का 12%। 12,000 होता है। टोटल 13,500। पहले तो हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट टोटल 13,500 दिया है क्या हमको। ये देखो, इंटरेस्ट 13,500, मतलब हमारा कैलकुलेशन पूरा राइट है। ये टोटल 13,500 हम लोगों को दिया हुआ था। अब ये 1,500 तक का जो इंटरेस्ट है वो 1 अप्रैल तक का ही है। 1 अप्रैल तक का है, मतलब प्री का है। और ये वाला इंटरेस्ट कंपनी का है। कंपनी का है मतलब डायरेक्टली पोस्ट में जाएगा। Anything that relates to company should go directly to post. Yes, no. Yes, ma'am. 1 अप्रैल तक का इंटरेस्ट फ्री में जाएगा और 12,000 का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी का इंटरेस्ट है। कंपनी का इंटरेस्ट है इसलिए वो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। गॉट इट? डिफिकल्ट है ना ये एडजस्टमेंट्स? ऑल घुमा घुमाई। बहुत 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 कौन बोला ये? चलो now बहुत let us do complete this problem. Gross profit sales ratio. सेल्स रेशियो क्या है? 1:8। सेल्स रेशियो इज 1:8। 90,000 को अगर आप 1:8 में डिवाइड करते हो तो इट इज 10,000 एंड 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 90,000 है। सी, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, उसको सेल्स रेशियो दैट इज 1:8 में डिवाइड किया तो 10,000 और 80,000 आएगा। सो टोटल इनकम 10,000 एंड 80,000 लेस एक्सपेंसेस। चलो देखते हैं एक्सपेंसेस। सबसे पहले सैलरीज। सैलरीज का रेशियो है हमारे पास 1:12। सैलरीज का रेशियो है 1:12। सैलरीज का अमाउंट है 13,000। 13,000 और 1:12 सेम ही होता है, 1,000 एंड 12,000। खाली डिवाइड करके लिख रही हूँ अभी मैं। डेप्रीसिएशन रेशियो इज 1:4। 2,000 को 1:4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2,000 in the ratio of 1:4. How much it comes to? 400 and 1,600. Yes, विशाखा सिंह। उसके बाद डेप्रीसिएशन हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए तो हमने वर्किंग किया है और हमको पता है प्री का सेलिंग कितना है और पोस्ट का सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है।
सेलिंग एक्सपेंसेस 2800 एंड 15,200 हमने वर्किंग नोट किया है. वर्किंग नोट नंबर 5, 2800 and 15,200. Total is 18,000. Next. Office expenses time ratio. Time ratio 1:4. करो divide. Amount है 4,000. 4,000 को 1:4 में डिवाइड करोगे तो it will be 800 and 3,200. आप लोग बहुत स्लो जा रहे हो. मैं फटाफट बता रही हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे हो. Formation expenses. Post. Amount is 2,000. Rent. रेंट के लिए हमने वर्किंग नोट किया था. $1,200 and 7,500. 1,200 and 7,500. इंटरेस्ट, इसके लिए भी हमने वर्किंग किया. वर्किंग नोट नंबर 6. कितना है इंटरेस्ट? 1,500 and 12,000. So total expenses निकालो. एक्सपेंसेस का टोटल कितना होता है? एक्सपेंसेस का टोटल निकालेंगे. $7,700 and 53,500. मैंने ही निकाल दिया, आप लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास. यू हैव थर्ड लेक्चर, इसके लिए मैंने निकाल दिया. कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व विल बी 2,300. 10,000 में से 7,700 माइनस किया तो 2,300. एंड नेट प्रॉफिट 80,000 minus 53,500. Yes, 26,500. Very good. So this is what is a difficult problem of PPI. आपको होमवर्क है, यही प्रॉब्लम वापस करना है. You have to do this problem again. This is only your homework. आज आपको कुछ मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ, इसी को रीट्राई करो. ओके, बिकॉज इसमें नए नए पॉइंट्स है, ऐसे रेयर रिपीट होते हैं. एंड यूल सेंड मी. मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग भेजते भी नहीं हो. सो सरप्राइजिंग. चलो बाय बाय. हाँ, आई एम सेंडिंग इट राइट नाउ. आज ही, अब टुडे आई विल सी दैट नाउ आई डू इट इमीडिएटली. ओके, बाय बाय. टेक केयर. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय.